नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका नाउन का पार्ट 4। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं जी, शानदार है, मस्त है। आज के अपने इस सेशन में हम नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखने वाले हैं। कल भी हमने नाउन को पढ़ा था। एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी, और वॉइस ऑडियो विजुअल दोनों क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। आज वॉइस ठीक है तो भाई क्लास ना इसी स्टूडियो में लगाया करो, अगर इसमें वॉइस ठीक रहती है तो। ठीक है जी। जी मैं बढ़िया हूं, आप बताओ भाई, आप सब लोग कैसे हो? करते हैं फिर हम अपना सेशन शुरू। ठीक है, ओके जी। कल मैंने आपको कुछ 5 क्वेश्चन दिए थे। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे। हम उन्हें क्या करते हैं, आज उनका मैं आपको आंसर बताता हूं। आप लोगों ने क्वेश्चंस घर पे ट्राई किए थे, नाउन हमारा चल रहा है, ये क्वेश्चंस आपने घर पे ट्राई किए थे मेरे भाई? घर पे ट्राई किए थे कि नहीं किए थे? देखो, आप बोलोगे सर जी जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात क्या है, आपने अभी कल हमें बताया था कि सी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया एन का यूज नहीं करते हैं। अगर आपको उसे काउंटेबल बनाना है, एक ही बताना है कि उसने मुझे एक सलाह दी थी, तो आप बोलोगे जी आ पीस ऑफ, आ पीस ऑफ का आप यूज करोगे। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया है। द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, एन नहीं आता, द आर्टिकल आ जाता है। सप्लाई टू अस, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है तो किम में दिक्कत को नहीं मेरे भाई, है ना? किम में दिक्कत को नहीं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सिंगुलर है अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वॉज सिंगुलर होती है, वर्ब प्लूरल होती है, सब्जेक्ट वर्ब हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। बताओ मेरे भाई। ठीक है, देखिए, मैं बोलूंगा द आर्टिकल सीनरी के साथ आता है। सीनरीज नाम का कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सीनरीज कुछ नहीं होता है, सीनरी होता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कश्मीर की सीनरी बहुत चार्मिंग है। ठीक है मेरे भाई, सीनरीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। और लास्ट हमारा था सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन। बताओ क्या होगा? आप बोलोगे जी सम ऑफ हिज लगेजेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, लगेज होता है। सम ऑफ हिज लगेज नाम का वर्ड होता है, लगेजेस नाम का वर्ड होता ही नहीं है। और सब्जेक्ट सिंगुलर है, लगेज को गिन नहीं सकते, तो वर नहीं आएगा मेरे भाई, वॉज आएगा। ये दो गलती इसमें थी। तो क्या आपको ये वाला रूल क्लियर है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था? सीनरी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, लगेज बैगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, सीनरी, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट। क्या ये वाला रूल आपका क्लियर है मेरे भाई? मैं ये मान के चलूं, चार्मिंग मतलब आकर्षक, चार्मिंग मतलब आकर्षक होता है। मैं ये मान के चलूं कि आपको ये वाला रूल क्लियर है। इनमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, इन वाले रूल में हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अगर हमें काउंटेबल बनाना ही है तो एक है तो आप पेयर ऑफ, और एक से अधिक है तो 2 3 4 5, सॉरी, आप पीसीस ऑफ 2 3 4 5 पीसीस ऑफ, पीस ऑफ 2 3 4 5 पीसीस ऑफ। ठीक है, इनिंग्स भी इसी में आता है।
इनिंग्स का मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, ठीक है, इनिंग्स भी मैं आपको कराऊंगा। समझ नहीं आया, पता नहीं भाई क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, ओके। अब ये मेरा अगला रूल हम आ जाते हैं। हाँ, अगला रूल, एक क्वेश्चन ये पेंटिंग वाला रह गया है। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक। सेलिंग लाइक हॉट केक का मतलब हो जाता है सेल लाइक हॉट केक, किसी चीज की बहुत ज्यादा बिक्री होना। अब आप ऐसे देखो, केक को ठंडा बेचा जाता है, गरम गरम केक बिकने लगे, गरम गरम केक बिकने लगे, मतलब लोग केक को ठंडा ही नहीं होने दे रहे, मतलब केक की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो सेलिंग लाइक हॉट केक का मतलब हो जाता है किसी चीज की बहुत ज्यादा बिक्री होना, ठीक है। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, वही गलती है, द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज नहीं आएगा, सीनरी आएगा। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी आएगा, सीनरीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, ओके। आप बोलो जी पेंटिंग्स भी तो नहीं होगा भाई, पेंटिंग को गिन सकते हैं। आपके घर में कितनी पेंटिंग लगी है? एक भाई फूलों वाली पेंटिंग लगी है, एक 7 घोड़े दौड़ते हुए की पेंटिंग लगी है, एक बुद्ध जी की पेंटिंग लगी है ना, पेंटिंग, एक सुभाष चंद्र बोस जी की पेंटिंग लगी है, एक भगत सिंह जी की पेंटिंग लगी है। पेंटिंग को हम गिन सकते हैं, सीनरी को नहीं गिन सकते। पेंटिंग्स को गिन सकते हैं, तो सब्जेक्ट द पेंटिंग्स है, आर क्यों आया वो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अब नाउन हमारी कुछ प्लूरल होते हैं, नाउन प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। ऐसी नाउन जो होती भी प्लूरल है, दिखती भी प्लूरल है, इनके पीछे से एस हटा नहीं सकता। अब बताओ जी क्या गड़बड़ है ये? पहली वाली नाउन में मैं एस लगा नहीं सकता था, इस वाली नाउन के पीछे से मैं एस हटा नहीं सकता हूं भाई। मतलब चाहे ये मर जाए, कोई आदमी मरे, इनके पीछे से एस नहीं हटेगी। आदमी क्यों मरे भाई, कोई औरत भी मरे तब भी इनके पीछे से एस नहीं हटेगी। चाहे कोई मर रहा हो, इनके पीछे से एस नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये पेंट नहीं होता है जो आप बोलते हो ना, पेंट। जितनी भी यहाँ पे गुड़िया हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है या जिनकी शादी होने वाली है, या तो तुम्हारी शादी हो गई होगी, नहीं, फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स ही होता है, इनिंग के पीछे से ऐसे नहीं हटता है, ठीक है। लेकिन इनिंग्स होती सिंगुलर है, होती सिंगुलर है। अगर उनका हस्बैंड या होने वाला हस्बैंड उनसे पूछे, बोले कि मेरी पेंट ला दो, भाई साहब पेंट को बीच में से काटना, जैसे कि ये पेंट है, ये पेंट है, ये मान के चलो ये पेंट है, ये वाला लेग थोड़ा सा पतला रह गया, पुलियो वाला सा लेग हो गया था, जैसे ये पेंट है। अगर आपसे बोले कोई मेरी पेंट ला दो, भाई पेंट, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनसे पूछ लेना पक्का पेंट लानी है, पक्का, कि हाँ पेंट पक्का, बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है पक्का। तो भाई साहब बीच में से काटना पेंट को, पेंट्स है ना, पूरी मिलके पेंट्स है, पेंट की बात हो तो पेंट रह जाएगी, इतनी इतनी पेंट रह जाएगी, बीच में से पेंट को काट के पेंट्स को काट के दे देना। बात समझ ले, बात समझे। अगर आपसे कोई पेंट मांगता है तो, क्योंकि पेंट तो इतनी ही हो सकती है, पेंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, पेंट्स होता है, जो पहनने वाली चीज होती है ना, पेंट्स पाजामाज होती हैं, ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं, इनके पीछे से एस नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते, इनके पीछे से हम एस नहीं हटा सकते। जैसे कि शॉर्ट्स है, ये शॉर्ट्स है ना, तो शॉर्ट्स मांगे बीच से काट के दे दो, क्योंकि यही शॉर्ट्स रह जाएगा। मेरे भाई अंडर पैंट्स है, अंडर पैंट्स मांगे बीच से काट के दे दो, क्योंकि अंडर पैंट्स तो फिर इतना ही रह गया, ठीक है मेरे भाई, ओके, ठीक है। ऐसे ही हमारे कुछ वर्ड्स है, जीन्स है, जीन नाम का कोई वर्ड नहीं होता, मतलब जीन, कपड़ों के लिए जीन कभी नहीं बोलते हैं, जीन्स हमारी ये होती है, ये जीन्स है, कोई जीन बोले तो बीच से काट के दे दो। ऐसे ही होते हैं सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची,
अब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि दो पैरेलल पार्ट वाले, दो सिमेट्रिकल पार्ट वाली चीजें हैं ये लॉजिक नहीं है। बस ऐसा रियल में लॉजिक नहीं है, सिर्फ इससे आपको चीजें याद रह जाएंगी, चीजें सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी? सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। ये दो सेम सी लग रही है ना, दो अलग अलग सेम चीजों से मिलके बनी है। जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दोनों मिलके सीजर्स हो गए, जिसे बोलते हैं कैंची। ये वाला पार्ट सेम, ये वाला पार्ट सेम, दोनों मिलकर जीन्स हो गए मेरे भाई। ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, असली लॉजिक ये नहीं है। अंडर पैंट्स सेम है, शॉर्ट्स सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिलके ऐसे जोड़ दिए तो अंडर पैंट्स शॉर्ट्स बन गए मेरे भाई, पैंट्स। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों मिलके सेम है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। असली लॉजिक ये नहीं है, ठीक है। अब कोई बोले सीजर, अब भाई सीजर पता कितना हो जाएगा? अगर कोई बोले ना सीजर, सीजर, तो सीजर तो फिर इतना हिस्सा रह जाएगा। सीजर तो मेरे भाई ये हिस्सा है, ये है सीजर, ये सीजर है ये। अगर आपसे कोई बोले ना सीजर ला दो, आपकी सासू माँ या और कोई ननंद या कोई सिस्टर या कोई भी आपसे सीजर मांगे, भाई साहब सीजर तो ये हो गया। अब क्या ये सीजर है? अब ये बन गया खंजर। क्या बन गया? अब ये बन गया है खंजर। इनिंग्स अनकाउंटेबल मेरे भाई, इनिंग के पीछे से, इनिंग्स के पीछे से ऐसे नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। एक इनिंग तो भी, दो है तो भी इनिंग्स, तीन है तो भी इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, बोथ इनिंग्स, इनिंग्स के पीछे से हम ऐसे नहीं हटाएंगे, ठीक है। अब ये बन गया खंजर। क्या बन गया? ये बन गया खंजर। अब ये सीजर नहीं है, ये खंजर है, ठीक है। टू सीजर्स कैसे होंगे मैं वो भी बताऊंगा। अब ये खंजर कौन सा वाला खंजर? आप लोगों में से किस किस ने गाना सुना है, किने खंजर चलाए, किने कींदियां दुआवा, असी सब जान दिया, नी असी सब जान दिया। किस किस ने गाना सुना है? आज जाके इस गाने को सुनना, इस गाने को आप एक बार जाके सुनना। असी सब जान दिया, गाने का नाम है असी सब जान दिया। वही जमाना, रियलिटी में वही जमाना चल रहा है, तो आप लोगों को उस हिसाब से थोड़ा सा पावरफुल बनना पड़ेगा। किने खंजर चलाए, किने कींदी है दुआवा, असी सब जान दिया, असी सब जान दिया, ठीक है। बात समझ गए मेरे भाई? ये सीजर्स है मिलके पूरा। सीजर्स मतलब कैंची, सीजर मतलब सिर्फ इतना रह जाएगा जो कि कुछ होता नहीं है। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन है, दूरबीन भी लगभग सेम पार्ट से मिलके बनी है मेरे भाई, ये भी सेम पार्ट से मिलके बनी है ना। आज सुन के देखना, ठीक है मेरे भाई, ओके। इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभी मैं एक बार देख लूं, और कोई वर्ड तो नहीं बचा? हाँ ये बचे हमारे। गॉगल्स मतलब चश्मे जो हम पहनते हैं फैशन में, फैशन वाले चश्मे को गॉगल्स बोलते हैं। स्पेक्टेकल्स नजर वाले चश्मे को बोलते हैं, और सन ग्लासेस धूप वाले चश्मे को बोलते हैं। इनके पीछे से ऐसे नहीं हटाते हैं। गॉगल नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, स्पेक्टेकल नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, सन ग्लास नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। ये ऑलवेज प्लूरल हैं, इनके पीछे से किसी भी कीमत पर एस नहीं हटाई जा सकती है। उन वर्ड्स में एस नहीं लगाई जा सकती थी, इन वर्ड्स में एस नहीं हटाई जा सकती है। बात समझन में आई? बात समझे मेरे भाई? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। एक होता है ये डिवाइडर्स, डिवाइडर्स आपने देखा होगा जब हम 10th 11th 9 10th में पढ़ते थे, है ना, 9 10 में पढ़ते थे, ये वाला हम यूज किया करते थे। ये भी ऑलवेज प्लूरल होता है, इसके पीछे से ऐसे नहीं हट सकती। अब मैंने ये वर्ड्स आपको बताए, ये सारे वर्ड्स हैं प्लूरल, ये सारे वर्ड्स हैं प्लूरल। तो मेरा आपसे 3 क्वेश्चन, क्या मैं इनके साथ आ या एन का यूज कर सकता हूं? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या मैं इनके साथ दा का यूज कर सकता हूं? क्या मैं इनके साथ आ या एन का यूज कर सकता हूं? क्या मैं इनके साथ दा का यूज कर सकता हूं? आप मुझे बताओ। ये सारे प्लूरल होते हैं, जितने वर्ड मैंने आपको बताए सब के सब प्लूरल है। ऑल आर प्लूरल इन फॉर्म, ऑल आर प्लूरल इन फॉर्म। ये सब प्लूरल वर्ड है भाई, ये ऐसे हैं,
इन वर्ड्स के पीछे से एस नहीं हटा सकते, इन वर्ड्स के पीछे से एस नहीं हटा सकते, इनके पीछे से एस नहीं हटा सकते, प्लूरल होते हैं। तो क्या मैं इनके साथ आया एन का यूज कर सकता हूं? आया एन का यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आया एन आता है सिंगुलर के साथ। दा तो आलू है, दा तो आलू है, दा का यूज मैं सबके साथ कर सकता हूं। अब आपको यह बोलना है जी मुझे तो एक पेंट्स लेनी है, एक पेंट्स लेनी है। अब कैसे करें? आप गए शॉप पे गए, आप शॉप पे गए, आपने बोला भैया पैंट्स दिखा दो, उसने दिखाई, आपको पसंद आई, उसने बोला जी 2000 रुपए की, आप बोलो नहीं भैया सही लगा लो, उसने बोला चलो 1800 रुपए दे देना, नहीं भैया इतने की नहीं है सही रेट लगा लो, उसने बोला कि भाई इससे कम नहीं है, भैया मैं तो 1000 दे सकता हूं, क्या इसके? हाँ भाई मैं इस पेंट के 1000 दे सकता हूं, इस पेंट के 1000 दे, आप बोलो जो मुझे ऐसी 2 पेंट दे दो, 2 पेंट दे दो, या मुझे एक पेंट दे दो, वो बोलेगा शॉपकीपर यार 2 खरीद ले जाओ, 2 खरीद ले जाओ, आप बोलो नहीं मुझे तो एक ही पैंट चाहिए, तो क्या आप बोलोगे 1 पेंट्स? क्या आप 1 पेंट्स बोलोगे? बात को समझना बहुत ध्यान से, क्या आप 1 पेंट्स बोलोगे? 1 पेंट्स तो नहीं बोल सकते मेरे भाई। क्यों नहीं बोल सकते? वन बोलता है मेरे बात तो सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, सिंगुलर, और ये तो प्लूरल है, पेंट्स तो प्लूरल है, पेंट्स तो प्लूरल है मेरे भाई, पेंट्स ऑलवेज प्लूरल है नहीं। जब भी मेरे को इन्हें काउंटेबल बनाना होगा, 1 2 की बात करनी होगी, अनकाउंटेबल में कर रहे थे पीसीस का, इसमें यूज करेंगे हम पेयर्स का, पेयर, पेयर ऑफ, या फिर मेरे भाई पेयर्स ऑफ, पेयर्स ऑफ। एक पेंट लेनी है तो आ के बाद पेयर ऑफ, एक पेंट लेनी है तो आ पेयर ऑफ पेंट्स, और एक से ज्यादा लेनी है 2 पेयर्स हो जाएगा, पेयर्स ऑफ पेंट। पेंट्स के पीछे से एस तब भी नहीं हटी थी, अब भी नहीं हटी है, तो देखो आ के बाद नाउन सिंगुलर तो पेयर लगा दिया, 2 के बाद नाउन प्लूरल तो पेयर से लगा दिया। वहां कर रहे थे पीसीस का यूज, यहां कर रहे थे पेयर का यूज, वहां कर रहे थे पीसीस का यूज, यहां कर रहे थे पेयर का यूज। बताओ मैं किस बात से मुकर रहा हूं मेरे भाई? बताओ। मैं कौन से वादे से मुकर गया मेरे भाई मुकेश कुमार? बताओ जी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, आई बाउट 2 पेंट्स फॉर माई ब्रदर, आई बाउट 2 पेंट्स फॉर माई ब्रदर। मेरे भाई अगर मुझे इन्हें काउंटेबल बनाना है, अगर मुझे इन्हें काउंटेबल बनाना है तो एक के लिए आ पेयर ऑफ, एक से अधिक के लिए पेयर्स ऑफ का मैं यूज करूंगा, पेयर नहीं, 2 पेंट्स भी नहीं बोल सकते। तो वही तो गलती है, आई बाउट 2 पेंट्स नहीं आएगा मेरे भाई, 2 पेयर्स ऑफ पेंट्स हम लिखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। आई आस्क्ड हर वेयर माई न्यू स्पेक्टेकल वॉज, वेयर माई न्यू स्पेक्टेकल वॉज। बताओ मेरे भाई, बताओ जी कहां पे गलती है? इनिंग मैंने सिंगुलर में बताया है, इनिंग सिंगुलर में, अगर मेरे मुंह से अनकाउंटेबल निकल गया है तो वो गलत है। इनिंग के पीछे से एस नहीं हटा सकते, ठीक है, इनिंग के पीछे से ऐसे नहीं हटा सकते। फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, बोथ द इनिंग्स, लिख लो आप, इनिंग के पीछे आप पढ़ गए हो, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, यही होता है ना, बोथ द इनिंग्स, बोथ द इनिंग्स। इनिंग्स से क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आएगा, इनिंग्स के पीछे से एस से नहीं हट सकते किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे एस से नहीं हट सकते, इनिंग नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। ये सब चीजें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रिपीट होंगी भाई। तो आप बोलोगे जी आई आस्क्ड हर वेयर माई न्यू स्पेक्टेकल्स,
कोई वर्ड ही नहीं होता, स्पेक्टेकल नाम का कोई वर्ड नहीं होता। मैंने उससे पूछा था मेरे स्पेक्स कहां है, मेरे चश्मे कहां है, चश्मे होते हैं दोनों पार्ट मिलके याद रखने के लिए, तो मेरे भाई स्पेक्टेकल्स बोलोगे आप, स्पेक्टेकल्स, और वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ठीक है मेरे भाई, स्पेक्टेकल्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर का यूज हम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई बाउ टू जीन्स फॉर मी एंड गॉगल्स फॉर सब्बो, है ना, टू जीन्स फॉर मी एंड वन, यहां पे वन है, वन गॉगल्स फॉर सब्बो। इसको आप मुझे सही करके दिखा दीजिए। गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं, टू सीजर्स, सब गलत बोलते हैं। क्या क्या लिख रहे हो, स्पेक्टेकल्स की स्पेलिंग भी सही नहीं लिख रहे हो, स्पेलिंग को भी सही नहीं लिख रहे हो। बिल्कुल घर पर गलत ट्रांसलेट कर, गलत ट्रांसलेट कर रहे हो, 100% गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी आई बाउट, मैंने खरीदे टू जींस। भाई साहब जींस को हम अगर गिनना है तो पेयर के साथ गिनेंगे, तो आप बोलोगे जी टू पेयर्स, टू पेयर्स ऑफ, टू जीन्स नहीं बोलेंगे, टू पेयर्स ऑफ जीन्स फॉर मी, मैंने अपने लिए दो जीन्स के जोड़ी खरीदे हैं, दो जोड़ी जीन्स खरीदी हैं, एंड वन, वन नहीं, वन पेयर ऑफ गॉगल्स, एक जोड़ी गॉगल्स सबों के लिए खरीदे हैं। टू पेयर्स ऑफ वन पेयर ऑफ, टू पेयर्स ऑफ वन पेयर ऑफ, टू पेयर्स ऑफ वन पेयर ऑफ। इनके पीछे एस नहीं लगती, नहीं, इनके पीछे से एस नहीं हटती, नहीं हटी है। इनको अगर गिनना है, 1 2 3 4 करना है तो पेयर का यूज करेंगे, पेयर का यूज करेंगे। भाई साहब मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं कि मैं आपको भाव दूं। मेरा ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट हो सकता है, सेम जेंडर में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, सॉरी भाई, सॉरी, हद है यार तुमसे भी। ठीक है, यहां पे 3 क्वेश्चन है, बहुत प्यार से आपको बताना है कहां पे गलती है। वो गूगल वो अलग चीज है, गॉगल्स अलग होते हैं, गॉगल्स होते हैं जो फैशन में चश्मे पहने जाते हैं, और गूगल होता है एक सर्च इंजन, सर्च इंजन। बताओ, दा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं दा। बताओ मेरे भाई, पहला क्वेश्चन, द बाइनोकुलर, बाइनोकुलर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, इनके पीछे से एस नहीं हटती है, तो बाइनोकुलर्स आएगा, बाइनोकुलर्स आएगा। यूज्ड बाय यू वर वेरी एक्सपेंसिव, जो दूरबीन आपने, जो दूरबीन आपने खरीद यूज की थी वो बहुत महंगी थी। अगला क्वेश्चन है, सबो यूजेज सन ग्लास, सन ग्लास व्हेन सी गोज आउट इन द सन, सबो जब धूप में जाती है सन ग्लास यूज करती है। बताओ मेरे भाई, नहीं वर ही आएगा, ये प्लूरल होते हैं, बाइनोकुलर्स प्लूरल है, वर ही आएगा, वर ही आएगा। बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन है, सबो यूजेज, सन ग्लास नाम का वर्ड नहीं होता है, सन ग्लासेस आएगा, सन ग्लासेस होगा मेरे भाई, सन ग्लास नहीं आएगा, इनके पीछे से एस नहीं हटा सकते। आप पेयर ऑफ सन ग्लास बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे क्वेश्चन है, माई मदर फॉरगेट वेयर ही हैड पुट द सीजर आफ्टर यूज, मेरी मम्मी भूल गई है कि उन्होंने सीजर को कहां पे रख दिया है यूज करने के बाद। माई मदर फॉरगॉट वेयर ही हैड पुट द सीजर, सीजर तो खंजर हो जाएगा, सीजर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है मेरे भाई, सीजर्स आएगा।
बात समझन में आई? अगर एस नहीं लगी है तो एस लगा दो, अगर गिन के दिखाया है 1 2 3 4 तो पेयर्स लगा दो। जैसे कि यहां पे बोला 2 जीन्स, गिनने की बात कर रहा है तो 2 पेयर्स ऑफ कर दो, 1 गॉगल्स तो 1 पेयर ऑफ गॉगल्स कर दो, और अगर एस नहीं लगाई है तो एस लगा दो। दो ही तरीके से एरर बन सकते हैं, दो ही तरीके से एरर बन सकते हैं मेरे भाई। दा किसी के साथ भी आ सकता है। दा तो देखो, अब मैं, एक होती है कोई भी कैची, यार मुझे एक कैची खरीदनी है, तो ये तो कोई भी सीजर्स हो गई, कोई भी सीजर्स। दा का मतलब आप किसी निश्चित सीजर्स की बात कर रहे हो। तो माई मदर फॉरगेट वेयर ही हैड पुट द सीजर आफ्टर यूज। द सीजर मतलब वो वाली कैची जिनका उन्होंने यूज किया था, वो वाली सीजर जिनका उन्होंने यूज किया था, वो वाली सीजर वो बोल रही हैं। मतलब एक स्पेसिफिक सीजर की बात कर रही हैं। दुनिया में कितनी सारी सीजर हैं, तो उनमें से किसी के बारे में नहीं, वो किसी निश्चित सीजर की बात कर रही हैं। जब भी हम किसी नाउन को निश्चित बनाएंगे, स्पेसिफिक बनाएंगे, दा लगा देंगे। ठीक है, तो ये आप आर्टिकल में पढ़ोगे। अब देखो, पता है दिक्कत क्या हो रही है? आप ये कलम है मेरी, इससे आगे भाग रहे हो। आप बोल रहे हो जी यहां पे यूजेज क्यों आया, यहां पे गोज क्यों आया? भाई साहब, मैंने ये रूल आपको पढ़ा दिया? नहीं पढ़ाया। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। मैंने अभी आपको ये पढ़ाया है कि भाई साहब सन ग्लास नहीं हो सकते, तो अपना ध्यान यहां रखो ना, यहां रखो अपना ध्यान कि जी सन ग्लास नहीं होगा, सन ग्लासेस रहेगा। अब तुम लोग बन रहे हो, बोल रहे हो चतुर चालाक, और चतुर चालाक आपको पता है कैसे होते हैं? फिर वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए चतुर चालाक मत बनो। जो जितना रूल पढ़ा रहा हूं उस रूल पे फोकस कर लो अभी। भाई साहब, सन ग्लास नहीं होता है, सन ग्लासेस होता है। आपको इतना समझ आ गया, बात खत्म, बात खत्म हुई। सीजर नहीं होता है, सीजर होता है, बात खत्म। ये क्यों आया भाई? जब मैंने वो बात बताई ही नहीं तो उसके पीछे क्यों पड़े हो? जब मैं ये वाली बात बता दूं और फिर समझना है, फिर मेरी गर्दन पकड़ना कि सर जी ये वाली बात हमें समझ नहीं आ रही, आप इसे पढ़ा रहे हो। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि सीजर का सीजर क्यों किया, तो आप इसे पूछो, इसे पूछो। ठीक है, नाउन बहुत सारी है, बहुत सारी याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ इतनी नाउन याद करनी है, सिर्फ ये नाउन याद करनी है। सन ग्लासेस, स्पेक्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, जीन्स, अंडरपैंट, शॉर्ट्स, पैंट्स, पाजामा, सिर्फ यही वर्ड है जो पूछे जाते हैं। स्पेशली इनमें से जो वर्ड्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सीजर्स पूछा जाता है, सीजर्स पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बाइनोकुलर्स पूछा जाता है बहुत ज्यादा, और मेरे भाई ये सारे ग्लासेस पूछे जाते हैं, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, सन ग्लासेस, ये पूछे जाते हैं। बेसिकली तो सिर्फ 4 पूछे जाते हैं, सिर्फ 4 पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके, आगे बढ़ता हूं। ये वाला रूल क्लियर हुआ? क्या ये वाला रूल आपको क्लियर हुआ कि भाई मैं इनके पीछे से एस नहीं हटा सकता, ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं। अगर मेरे को कहीं गिनने पड़े, 1 2 3 4 करने पड़े, तो एक के लिए अ पेयर ऑफ, एक से अधिक के लिए पेयर्स ऑफ का यूज करते हैं, पेयर्स ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। ये वाली बात सारी आपको यहां तक क्लियर है जो मैंने यहां पे बोली, यहां पे बोली। ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं, इनके साथ इनके बाद की एस नहीं हटा सकते। इन वर्ड्स के पीछे से एस या ईएस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते, इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। ये ऐसे वर्ड्स हैं इनके पीछे से एस या ईएस नहीं हटा सकते, है ना, नहीं हटा सकते। तो दो बोलता है प्लूरल चाहिए, तो मेरे भाई टेंस होता है वो ऑलवेज प्लूरल है, ऑलवेज प्लूरल है। उसको काउंटिंग करने के लिए भाई साहब 1 2 3 4 उनको करते हैं जो गिनने में एक है, गिनने में फिर हमने प्लूरल अलग बना दी, जिनकी सिंगुलर फॉर्म अलग होती है, प्लूरल फॉर्म अलग होती है। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोला बॉय, बॉय तो सिंगुलर है, अब बॉय 1 बॉय हो गया। अब जैसे ही मैंने 2 किया तो 2 तो बॉयज हो गया। तो मैंने बदलाव किया ना, 1 था तो बॉय, 2 था बॉयज कर दिया। अब मेरे भाई आप बोल रहे हो सीजर्स,
सीजर्स बोलता है भाई मैं तो प्लूरल ही हूं ऑलवेज, अगर वन चाहिए तो पेयर लगाओ, आ पेयर ऑफ। अब टू चाहिए तो टू पेयर्स ऑफ। आपको ये दिखाना है ना गिनती में दो, दो दिखाना है। सीजर से कैसे पता चलेगा वो एक है, दो है, तीन है, चार है, वो तो प्लूरल ही है। अब आपको बताना है एक है तो आ पेयर, एक से अधिक है तो टू पेयर्स, थ्री पेयर्स, फोर पेयर्स, फाइव पेयर्स, इतना होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ू। अब हमारी कुछ नाउन ऐसी होती हैं मेरे भाई, नाउन दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों हैं। ये हमारी ऐसी नाउन है, दिखेंगे तो सिंगुलर, होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों। दोनों। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सिंगुलर है प्लूरल? बताओ, सिंगुलर है प्लूरल? मैंने पूछा आपसे ज्योग्राफी, आप बोलोगे सर जी कैसी बात कर रहे हो, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर हो गया। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर हो गया। तो इनके पीछे एस नहीं लगा हुआ तो हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स, मैथमेटिक्स के पीछे एस लगा हुआ है, फिजिक्स के पीछे एस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स के पीछे एस लगा हुआ है, इथिक्स के पीछे एस लगा हुआ है, लिंग्विस्टिक्स के पीछे एस लगा हुआ है। मैथमेटिक्स आपको पता है, फिजिक्स आपको पता है, पॉलिटिक्स आपको पता है, जो हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। इथिक्स मतलब नैतिक शास्त्र जो हम बोलते हैं, और लिंग्विस्टिक्स होते हैं भाषा विज्ञान, भाषा जिसमें हम समझते हैं। इनके लगा हुआ पीछे एस देखकर हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि ये प्लूरल होंगे। मेरे भाई ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, एज आ सब्जेक्ट, है ना, एज आ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह ये सिंगुलर होते हैं। और जब इनके कंसेप्ट की बात हो तो ये प्लूरल होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें सब्जेक्ट की बात हुई है, कंसेप्ट की बात हुई है? अगर ये सिर्फ अकेले आए तो ये है सिंगुलर, अगर इनके साथ आए माई, समझ रहे हो, मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ा दिया है, माई, आवर, योर केमिस्ट, योर फिजिक्स, अवर फिजिक्स, माई फिजिक्स, देयर फिजिक्स, या फिर आ जाए दा फिजिक्स, या फिर आ जाए विपिन्स फिजिक्स, इनके साथ ये बातें आ जाए, इनके साथ यदि इनके साथ आर्टिकल आ जाए या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो ये प्लूरल हो जाते हैं, या फिर एपोस्ट्रोफी एस है, ये एपोस्ट्रोफी एस है, आए तो ये प्लूरल हो जाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव जिनको नाउन चाहिए होती है, माई बुक, आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, इट्स बुक, देयर बुक। ऐसे ही अगर आ जाए माई फिजिक्स, आवर फिजिक्स, योर फिजिक्स, हिज फिजिक्स, देयर फिजिक्स, दा फिजिक्स, विपिन्स फिजिक्स, तो ये प्लूरल है। क्यों? फिर ये फिजिक्स नहीं है, फिर ये फिजिक्स के कंसेप्ट बन जाते हैं। अगर अकेले आए तो ये सिंगुलर होते हैं मेरे भाई। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो ये बात याद रखना, इज होती है सिंगुलर वर्ब, आर होती है प्लूरल वर्ब, वॉज होती है सिंगुलर वर्ब, इज और वॉज और इज ऐसे लिख लो, और वर और आर होती है प्लूरल वर्ब। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया जा सकता है, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया जा सकता है। इज वॉज सिंगुलर होते हैं, आर वर प्लूरल होते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन ऐसे, मैथमेटिक्स के साथ इज आएगा या आर आएगा? मैथमेटिक्स के पीछे एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कोई भी वर्ब, एम सिर्फ आई के लिए आता है, एम सिर्फ आई के लिए आता है। कोई भी वर्ब, जैसे हम किसी वर्ड के पीछे एस लगा देखते हैं तो हमको लगता है वो प्लूरल है, हम हो जाते हैं कंफ्यूज, हमें कंफ्यूज नहीं होता है। कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। कोई भी सब्जेक्ट,
जिसके पीछे एस हो या ना हो, अगर वो एज अ सब्जेक्ट ट्रीट होगा तो वो सिंगुलर रहेगा। मेरे भाई मैंने बोला है मैथमेटिक्स इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, खुद आगे सब्जेक्ट लिख दिया। आपको तो इस सब्जेक्ट से भी लेना देना नहीं था। क्या मैथमेटिक्स से पहले दा लगा है? क्या मैथमेटिक्स से पहले माई वाली कोई कंडीशन लगी है? क्या मैथमेटिक्स से पहले अपोस्ट्रोफी ऐसे लगी है किसी नाउन के साथ? नहीं लगी ना। इसका मतलब यहां पे मैथ सब्जेक्ट की बात हो रही है। और जब ये सब्जेक्ट है तो मैथ कितने सब्जेक्ट हैं? मैथ एक सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब मैंने बोला सपोज फिजिक्स वाज वेरी पुअर। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, सपोज फिजिक्स, सब्बो की फिजिक्स। अब मेरे भाई सब्बो की फिजिक्स थोड़ी है, फिजिक्स सब्जेक्ट सब्बो का थोड़ी है। जैसे विपिन कार का मतलब है विपिन की कार, तो वो कार मेरी है, मेरा उस पर अधिकार है, तो अपोस्ट्रोफी एस दिखाता है अधिकार। तो फिजिक्स पे सब्बो का अधिकार थोड़ी ना है। यहां बोला जा रहा है सब्बोज फिजिक्स का मतलब है सब्बो के फिजिक्स के कंसेप्ट, सब्बो के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। यहां पे सब्बोज फिजिक्स का मतलब है सब्बो के फिजिक्स के कंसेप्ट्स, उसके कंसेप्ट्स। जब कंसेप्ट्स हैं तो वो प्लूरल है, तो मेरे भाई वॉज आएगा, वर आएगा। बात समझन में आई? बात को समझे। जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो अकेले आए तो सिंगुलर होते हैं, अगर वो किसी, हाँ जी, अगर वो किसी आर्टिकल के साथ आए, किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ आए, या फिर एपोस्ट्रोफी एस के साथ आए, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। अब सपोज फिजिक्स प्लूरल है तो मैंने वर लगा दिया, वर लगा दिया। ठीक है मेरे भाई। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। पॉलिटिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बताओ मेरे भाई क्या आएगा? आप बोलोगे जी यहां पे जो पॉलिटिक्स बात हुई है ना वो सब्जेक्ट की बात हुई है, इससे पहले ना तो कोई आर्टिकल आया है और ना ही कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है। इसका मतलब ये पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, और सब्जेक्ट कितना है? तो एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। समझे? द मैथमेटिक्स का मतलब है मैथमेटिकल कंसेप्ट, द माई मैथमेटिक्स का मतलब है माई मैथमेटिकल कंसेप्ट। अगर मैं बोल दूं विपिन्स, विपिन्स मैथमेटिक्स, इसका मतलब है मेरे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। इन तीन केस में, इन तीन केस में सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, तो वर्ब प्लूरल होगा, वरना सिर्फ सिंगुलर लेगा, वरना सिर्फ सिंगुलर ले लेगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, ओके। आगे दो क्वेश्चन ये मैंने आपको करा दिए, ये आपको बताने हैं, ये आपको बताने हैं मेरे भाई, ये आपको बताने हैं। बताओ जी, ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे? हाँ, माई पॉलिटिक्स बोलना पड़ेगा। माई पॉलिटिक्स आर या वर, आर या वर, बिल्कुल माई पॉलिटिक्स आर या वर बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। क्या आएगा मेरे भाई? विपिन्स पॉलिटिक्स का मतलब है विपिन के पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं, पॉलिटिकल जो अप्रोच है, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं, वो बहुत बेकार है, तो मेरे भाई इज नहीं आएगा, आर आएगा, आर आएगा। ये जो तो सिंगुलर होता है, आर आएगा। ठीक है मेरे भाई? योर्स मैथमेटिक्स इज या आर वेरी वीक। देखते हैं कौन इसे सही कर पाता है, इस वाले क्वेश्चन को कौन सही कर पाता है। देखते हैं कौन है मेरा नन्ना मुन्ना राई आज का, आज का नन्ना मुन्ना राई कौन है? आप बोलोगे जी योर्स मैथमेटिक्स की बात हुई है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। लेकिन क्या योर्स मैथमेटिक्स ठीक है? क्या योर्स मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगा? मेरे भाई योर्स को तो नाउन चाहिए ही नहीं। अगर आगे नाउन दे रखी है, अगर आगे नाउन दे रखी है तो योर्स का यूज नहीं करते, योर का यूज करते हैं। योर्स बुक होता है, योर बुक होता है? योर्स बुक होता है, योर बुक होता है? बताओ। योर बुक होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कंग्रेचुलेशन ही होता है। ठीक है मेरे भाई?
क्लियर है? ये वाला रूल क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन आप इस पे करके बता दो। एथिक्स आर नॉट टॉट इन प्राइमरी क्लासेस। एथिक्स को प्राइमरी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता है। बताओ सेंटेंस में कहां पे गलती है? बताओ मेरे भाई कहां पे गलती है? योर बुक होगा तो ऐसे ही योर मैथमेटिक्स होगा, योर मैथमेटिक्स होगा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। बहुत बढ़िया जी। यहां पे क्या आएगा? आप बोलोगे जी इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नाम में पीछे एस जुड़ा हुआ है। सारे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं अगर उनसे पहले कोई भी डिटरमिनर मतलब कि माई वाला केस आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या अपोस्ट्रोफी एस आ जाए। इसमें कुछ नहीं आया है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बना है, इसका मतलब ये सिंगुलर होगा, इसका मतलब ये इज होगा। इथिक्स इज नॉट टॉट इन प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, यहां पे एथिक्स का मतलब है एथिक्स सब्जेक्ट। एथिक्स का मतलब है एथिक्स सब्जेक्ट। एक बार थम अप करो, एक बार थम अप करो कि ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। आज मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई कि हमारी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जैसे कि है पैंट्स, पाजामाज, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, सीजर्स और आपका गॉगल्स, गॉगल सनग्लासेस सारे आ जाएंगे। इनके पीछे से मैं एस नहीं हटा सकता, किसी भी कीमत पे मैं एस नहीं हटा सकता, ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं। अगर मुझे इन्हें गिनना है तो मैं एक गिन के एक है तो आ पेयर ऑफ का यूज करूंगा, अगर एक से ज्यादा है तो पेयर्स ऑफ का यूज करूंगा, पेयर्स ऑफ का यूज करूंगा। फिर मैंने आपको बताया जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अगर वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हुए तो वो सिंगुलर है, अगर वो कंसेप्ट की तरह यूज हुए तो वो प्लूरल है। पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहे हैं या कंसेप्ट की तरह ट्रीट हो रहे हैं? जब वो कंसेप्ट की तरह ट्रीट होंगे तो वो किसी के कंसेप्ट बताए जाएंगे। भाई मेरा मैथ, तुम्हारा मैथ, उसका मैथ, दा मैथ, तो वो किसी ना किसी के तो कंसेप्ट बताए जाएंगे, बताए जाएंगे ना। जब भी वो किसी के कंसेप्ट बताए जाएंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखा जाएगा तो कंसेप्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा अगला इसी में रूल है गेम्स। आप मुझे बताओ, मैंने बोला क्रिकेट डैश वेरी फेमस इन इंडिया, क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? बताओ मेरे भाई क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? क्रिकेट इज वेरी फेमस या क्रिकेट आर वेरी फेमस? बताओ, आप मुझे खुद बताओ, आप मुझे खुद बताओ। प्रोनाउन समझ में नहीं आया, प्रोनाउन को वापस से समझाने की जिम्मेदारी मेरी, प्रोनाउन को वापस से समझाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, आपको चीजें 50% समझ में आ रही है तो आपको 100% समझ आएंगी, बस टाइम लगेगा, बस टाइम लगेगा। पहली बार पढ़ रहे हो, चीजें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, वो जब धीरे धीरे वो सब चीजें क्लियर होंगे आपको 100% मैं गारंटी देता हूं। एक बार मेरे पे भरोसा करके देख लो भाई। ठीक है, इज आएगा, क्यों आया जी इज? सॉरी क्रिकेट, ये एस नहीं, CRICKET होगा, क्रिकेट, क्रिकेट इज आएगा। क्रिकेट कितने खेल का नाम है? आप बोलो जी क्रिकेट एक खेल का नाम है, एक खेल का नाम है, इसलिए इज आएगा, इसलिए इज आएगा, है ना मेरे भाई? क्रिकेट एक खेल का नाम है इसलिए इज आएगा। अब मैं बोलूं चेस, अब बताओ क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? चेस इज नॉट फेमस या आर नॉट फेमस इन इंडिया? बताओ, हो गए ना कंफ्यूज? हो गए ना कंफ्यूज? सर चकराने लगा ना? जब सर तेरा चकराए इधर ध्यान लाना मेरे भाई। चेस में बेशक ऐसा लगा हो, है तो एक खेल का नाम ना, है तो एक खेल का नाम ना। चेस कितने खेलों का नाम है?
एक खेल का नाम है चेस, और जब एक खेल है तो मेरे भाई इजी आएगा। तो वही टॉपिक लिखो, लिखो टॉपिक खेल के नाम। कुछ हमारे गेम्स के नाम ऐसे होते हैं जो हमें लगता है दिखने में प्लूरल, लेकिन है सिंगुलर, लेकिन है सिंगुलर मेरे भाई, वो दिख प्लूरल रहे हैं। जैसे कि बिलियर्ड्स अमीरों का गेम है भाई, बिलियर्ड्स के पीछे हमको एस लगा दिख के, हम गरीब इंसान, हमने गिल्ली डंडा खेला हुआ है, हमने गेंद तड़ी कंचे खेले हैं मेरे भाई, हमने टायर को घुमा के खेलना सीखा है ना? तो हम बिलियर्ड्स को क्या जाने भाई, तो हमको लगता है पता नहीं बिलियर्ड्स कुछ होता होगा कोई बड़ी चीज। हमें यह तक नहीं पता बिलियर्ड्स एक गेम था। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मेरे को यह तक नहीं पता था बिलियर्ड्स एक गेम है। अब हमें क्या पता बिलियर्ड्स गेम की बात हो रही है, हमको लगा बिलियर्ड्स में पीछे ऐसा लगा कोई प्लूरल नाउन होगी तो प्लूरल वर्ब लगाओ। मेरे भाई ये एक गेम का नाम है, ड्रॉट्स एक गेम का नाम है मेरे भाई, चेस एक गेम का नाम है, डार्ट्स एक गेम का नाम है, बॉबल्स एक गेम का नाम है, स्नूकर्स एक गेम का नाम है मेरे भाई, एक गेम का नाम है मेरे भाई, एक गेम है। कितने गेम है? एक गेम के नाम है। इनके पीछे एस देख के ये मत सोच लेना ये प्लूरल है। पता होता क्या है, इन सब के पीछे एस लगी हुई है, हमको लगता है ये प्लूरल वर्ड्स है, नहीं मेरे भाई ये इनके नाम में ही एस है। कोई व्यक्ति, कोई ऐसा नाम बताओ जिनके पीछे एस आता हो, बता भाई कोई नाम, कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसके पीछे एस आता हो, जो एस से खत्म होता हो। ये तुम्हारा आज का टारगेट है, ये तुम्हारा आज का वो है। मैंने आपको आज का टारगेट दिया, कोई एक व्यक्ति का नाम जिनके पीछे एस आता हो, बताओ। यार क्यों जीव हत्या कर रहा है भाई, छोड़िए इसे बाहर। आशीष में एस एच हो जाता है, वैसे संतोष में भी एस एच हो जाता है, विकास में भी एस एच हो जाता है, राकेश में भी एस एच हो जाता है, जेम्स, जेम्स जैसे एक नाम आया जेम्स, नरेश में भी एस एच हो जाता है, सास, सास, सब में इनमें ऐसा। मानस, बहुत बढ़िया, मानस, जैसे कि नाम है मानस, मैंने माना नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो मेरे भाई मानस कितने व्यक्ति का नाम होगा? मानस इज बोलोगे, आर बोलोगे, जैसे है विपिन, विपिन इज आ टीचर। अब आप बोलो जी विपिन सर जी एक व्यक्ति का नाम है इसलिए इज आया, तो मानस में आप पीछे ऐसे देख के आर थोड़ी ना कर दोगे, मानस के साथ भी तो आप इज लगाओगे, बेशक उसके नाम के पीछे एस है, बेशक उसके नाम के पीछे ऐसे बात समझन में आई मेरे भाई। तो ऐसे ही हमारे ये गेम्स होते हैं, इनके पीछे ऐसे लगा होता है नेचुरली, तो ऐसा नहीं है ये प्लूरल हो जाएंगे, ये सिंगुलर ही होते हैं। सेम ऐसी हमारी कुछ डिजीजेस होती हैं, बीमारियां। मैंने बोला फीवर, कितनी बीमारी का नाम है फीवर? फीवर कितनी बीमारी का नाम है? कितनी बीमारी का नाम है फीवर? कोरोना कितनी बीमारियों का नाम था? कोरोना, फीवर। फीवर कितनी बीमारी का नाम है? कोल्ड कितनी बीमारी का नाम है? कफ कितनी बीमारी का नाम है? एक बीमारी का नाम है, एक बीमारी का नाम है। तो ऐसे ही मीजल्स होता है, ये चेचक जिसे बोलते हैं, इनके पीछे एस देख के इन्हें प्लूरल मत समझ लेना, प्लूरल मत समझ लेना। ऐसे ही रेबीज, रेबीज के पीछे एस देख के इन्हें प्लूरल मत समझ लेना, जो कुत्ते के काटने से रेबीज होती है। ऐसे ही सिंगल्स में मेरे भाई ये जो दाद खाद खुजली हो जाती, इनके पीछे एस देख के इन्हें प्लूरल मत समझ लेना, ये सब सिंगुलर है। पाइल्स, पाइल्स के पीछे एस देख के इन्हें प्लूरल मत समझ लेना, सब सिंगुलर है। ऐसे ही हमारी होती है टाइटल्स ऑफ बुक। अब टाइटल्स ऑफ बुक, अब किताबों के नाम है मेरे भाई, ठीक है, किताबों के नाम है। अब जैसे कि मेरे भाई द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स के पीछे हमको ऐसे देख के लगता है पता नहीं बहुत सारी रातों की बात हो रही, नहीं, एक किताब का नाम है द अरेबियन नाइट्स, एक किताब है, एक बुक है, एक बुक अरेबियन नाइट्स। द गलिवर्स ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, ये एक किताब का नाम है, शायद जजंतरम ममंतरम मूवी इसी पे बनी हुई है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एक किताब का नाम है, 3 मिस्टेक्स एक किताब है,
एक किताब है मेरे भाई। इनको देख के ये मत समझ लेना ये प्लूरल है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बताओ मेरे भाई। हाँ क्रिकेट कर लेना, मैंने कर दिया उसको सही। ये एक किताब है, ये सारी एक नाउन है। डायबिटीज कितनी बीमारी है, कितनी बीमारी है डायबिटीज, बताओ कितनी बीमारियों का नाम है डायबिटीज? एक बीमारी का नाम है डायबिटीज। तो डायबिटीज के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा, इज आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, इज आएगा। अगला क्वेश्चन, फिजिक्स आर एन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर दोज हु लाइक मैथमेटिक्स। फिजिक्स उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिनको मैथ्स पसंद है, जिनको मैथ्स पसंद है। मेरे भाई फिजिक्स देख के आर लगाओगे क्या? फिजिक्स देख के इज लगाओगे, क्योंकि फिजिक्स से पहले कुछ भी डिटर्मिनर नहीं आया है, इज लगाओगे। ठीक है मेरे भाई। हाँ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के ऊपर बना है 3 इडियट मूवी, 3 इडियट मूवी बनी है। द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स कितनी बुक है? एक किताब है। आप बोलो सर जी ऐसे तो बहुत सारी चीज है, बहुत सारी नहीं पढ़नी, जितनी क्लास में पढ़ा रहा हूं सिर्फ इतनी पढ़नी है, सिर्फ इतनी पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है। द अरेबियन नाइट्स कितनी किताब है? एक किताब का नाम है, एक है तो इज आएगा सिंगुलर मेरे भाई, आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। यहां पे हमारी क्लास खत्म होती है। आज मैंने आपको पढ़ाया, आज मैंने आपको पढ़ाया कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे कि पेंट्स है, सीजर्स है, इनके पीछे से मैं किसी भी कीमत पे एस नहीं हटा सकता, एग्जामिनर एस हटा के देगा, ये ऑलवेज प्लूरल है। अगर मुझे इन्हें गिनना है, गिनने में एक है तो आ पेयर ऑफ, और एक से अधिक है तो 2 3 पेयर्स ऑफ का मैं यूज करूंगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाए थे सब्जेक्ट्स के नाम। कुछ हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि फिजिक्स है, जिनके पीछे एस लग के हम सोचेंगे प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है, एक सब्जेक्ट का नाम है मेरे भाई। अगर ये सब्जेक्ट आए तो सिंगुलर लेंगे, अगर कंसेप्ट आए तो प्लूरल आर ले लेंगे, प्लूरल बन जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे गेम्स के नाम बताए, बिलियर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया, चेस जैसे मैंने आपको बताया। इनके पीछे एस समझ के प्लूरल मत समझ लेना, ये सिंगुलर होते हैं। फिर मेरे भाई मैंने आपको बताए कुछ बीमारियों के नाम जैसे कि शिंगल्स है, एड्स है, एड्स है, सिंगल्स है, पाइल्स है, मीजल्स है ना। ये इनके पीछे एस देख के इन्हें प्लूरल मत समझ लेना, एक बीमारी के नाम है। फिर मैंने आपको कुछ किताबों के नाम बताए, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, गलिवर्स ट्रेवल्स, है ना, ये सब मैंने किताबें आपको बताई, है ना। द अरेबियन नाइट्स, ये मेरे भाई एक किताब के नाम है, एक किताब के नाम है। तो ये आप पीछे लगा एस देख के इन्हें प्लूरल समझने की गलती मत कर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, 50% भी समझ में आया है। रजाई ओढ़ के सो सकते हो इंग्लिश के लिए, क्योंकि मेरे भाई चीजें रिपीट होंगी, इतनी बार रिपीट होंगे ना आप खुद पक जाओगे कि सर जी आप बार बार वही बात बताते रहते हो, वही बात बताते रहते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे मेरे भाई। बाय बाय, थैंक यू, टेक, जय हिंद दोस्तों।